Exercise 13.4, question number 2. Question is, the slant height of frustum of cone is 4 cm and the perimeter of its circular ends are 18 cm and 6 cm. Find the curved surface area of the frustum. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास एक फ्रस्टम दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से, दिस इज द फ्रस्टम, और ये बोल रहा है इसका स्लेंट हाइट भी दिया हुआ है। देखिए स्लेंट हाइट को एल से रिप्रेजेंट करेंगे और ये एल, ये स्लेंट हाइट को एल से रिप्रेजेंट किया और एल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपके पास 4 सेंटीमीटर। तो मैं लिखता हूँ 4 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद क्या बोलता है कि पेरीमीटर और ब्रैकेट में सरकमफ्रेंस भी दिया हुआ है, यानी कि एंड्स का मतलब दिस इज द एंड पॉइंट, वन एंड एंड सेकेंड एंड, तो टॉप एंड लो बॉटम। तो बोलता है इट्स एंड्स आर 18 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं दिस इज द, ये मान लो हमने आर मान लिया इसको, तो R1 दिया हुआ है कितना, पेरीमीटर दिया हुआ है इसका, वेरी सॉरी, पेरीमीटर दिया हुआ है माय डियर, तो C1 इसको दिया हुआ है यहाँ पर। तो मैं इसका C1 यहाँ पर लिखता हूँ। C1 कितना दिया हुआ है आपके पास, C1 दैट मींस सरकमफ्रेंस, और रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर पेरीमीटर, वो दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, समझ रहे हो। तो ठीक है, इस इंफॉर्मेशन से मैं रेडियस फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि ये टॉप सरफेस एरिया है वो क्या है, सर्कल है। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, 2 पाई r होता है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 2 पाई r1 इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो r1 हमारा टारगेट फाइंड करना, तो क्या होगा 18/2 पाई, यानी कि 2 9 जा, दिस इज द 9/पाई, दिस इज द 9/पाई, क्या है, व्हाट, सेंटीमीटर। ये आ गया आपका। नाउ सेकंड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है R2, तो यहाँ पर R1 कितना आ गया, आप यहाँ लिख सकते हो, R1 है आपके पास 9/पाई सेंटीमीटर, दिस इज योर इंफॉर्मेशन। नाउ R2, इसके यहाँ पर C2 दिया हुआ है आपका, C2 कितना दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट विल बी 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ 6 सेंटीमीटर लिखते हैं, 6 सेंटीमीटर, ओके। नाउ C2 फॉर्मूला लगा देगा अगेन, 2 पाई R2 इज इक्वल टू 6, इसलिए R2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज द 6/2 पाई, ठीक है, 2 3 जा 6, यानी कि 3/पाई सेंटीमीटर। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन रेडियस का, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियस कितना आ गया बताइए, बॉटम का रेडियस आ गया 3/पाई सेंटीमीटर। तो इतना इंफॉर्मेशन आपका दिया हुआ। क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ लिखता हूं मैं, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम, दिस इज इक्वल टू पाई L R1 प्लस R2, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला माय डियर। तो आप क्या करोगे, यहां पर मैं देखो क्या करोगे, पाई को आप एज इट इज रहने दो, आप L दिया हुआ आपके पास 4, तो यहाँ 4 लिखता हूं मैं। R1 आपने अभी भी फाइंड किया, R1 आपने क्या फाइंड किया, अभी अभी आप R1 फाइंड किए, यहाँ पर दिस इज द 9/पाई, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 9/पाई, और प्लस R2 आपके पास कितना है, दिस इज द 3/पाई, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पाई इंटू 4 इंटू, अब ये पाई ऐसे में लोगे आप, तो क्या होगा 9 + 3, यानी कि पाई इंटू 4 है, नॉट 14, दिस इज द 4, वेरी सॉरी, 4 इंटू 9 × 12 हो जाएगा, 12/व्हाट, पाई। तो ये पाई पे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो 12 4 जा 48, 12 × 4 = 48, 48 क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा था कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम।
आई होप आपको बात समझ में आई होगी। मिर्ची जिंदाबाद।